Hello students, today we are discussing the important questions of data handling. Okay, so data handling से related जो important questions हैं उन्हें आज हम discuss करने वाले हैं. Okay, so first question आता है हमारे पास. ओके सो फर्स्ट तो हमारे पास डेटा हैंडलिंग में हमने क्या क्या डिस्कस किया है. डेटा क्या होगा, रो डेटा क्या होता है, ठीक है. उनसे फ्रीक्वेंसी टेबल्स को हमने ड्रॉ किया था. टेबल्स ड्रॉ करने के बाद हमने कुछ डेटाज को पिक्चर्स टाइप से भी रिप्रेजेंट किया था. ग्राफ से भी, बार ग्राफ भी डिस्कस किया. बार ग्राफ डिस्कस करने के बाद हमने एवरेज भी डिस्कस किया. मतलब ये सब चीज़ें अपन ने यहाँ पर डिस्कस की हैं और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे. तो आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डेटा हैंडलिंग में. इफ वन सिंबल, जो ट्री है, इस टाइप का कोई ट्री है, इफ वन सिंबल ऑफ ट्री रिप्रेजेंट 150 ट्रीज. इस टाइप का एक सिंगल सिंबल कितने ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है? 150 ट्रीज को. कितने? 150 ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है. देन द नंबर ऑफ ट्रीज रिप्रेजेंटेड बाय आर. अब नंबर ऑफ ट्रीज 1 2 3 4 5. 5 ट्रीज हैं. 1 2 3 4 5. इस टाइप से हमारे पास 5 ट्रीज है. अब ये 5 ट्री कितने नंबर ऑफ ट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे पास एक सिंगल ट्री था इस टाइप के शेप का, वो कितने 150 ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है. तो अब कितने हैं? 1 2 3 4 5. सो 5 ट्रीज कितने नंबर ऑफ ट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे? तो कितने हैं नंबर ऑफ ट्रीज? 5. कितने हैं नंबर ऑफ ट्रीज? 5. 5 नंबर ऑफ ट्रीज हैं. अगर एक ट्री कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 150. तो 5 ट्री कितना रिप्रेजेंट करेंगे? 150 मल्टीप्लाई 5. अब 150 मल्टीप्लाई 5 ट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे. अब क्या करें? मल्टीप्लाई कर दो. 5 0 5 5 जा 25 2 5 5 जा 5 7. कितना आ चुका है? 750 आ चुका है. तो हमें यहाँ पर ये 5 ट्रीज कितने नंबर ऑफ ट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे? 750. सो ऑप्शन सी इज राइट. कितने ट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे? 750. देखिए अगेन इसको डिस्कस कर लेते हैं. एक ट्री है, इस टाइप के सिंबल से इसे रिप्रेजेंट किया है. वो ट्री कितने 150 ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है? कितने 150 ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है. तो ऐसे ही कितने ट्रीज हैं? 5 ट्रीज हैं. तो 5 ट्रीज कितने नंबर ऑफ ट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर सिंगल ट्री 150 को करता है तो 5 ट्री 150 मल्टीप्लाई 5. 150 मल्टीप्लाई 5 इज 750. 750 ट्रीज को रिप्रेजेंट करेगा. सो ऑप्शन सी इज राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा. बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ग्राफ से, यहाँ पर जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है ये बार ग्राफ है. बार ग्राफ क्यों बताया? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो डिस्टेंस है वो क्या सेम है, ठीक है, और किसी फिक्स डिस्टेंस पर है जितने भी हमें यहाँ पर ग्राफ रिप्रेजेंट कर रखा है. ओके, अब इस बार ग्राफ में हमें क्या क्या गिवन है ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. यूजिंग द गिवन बार ग्राफ, ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ओके, अब ये ग्राफ है हमारे पास, बार ग्राफ है, इसे हमें रीड करना है. रीड करना है और जो क्वेश्चंस हमसे डिस्कस किए जाएंगे उनके आंसर्स हमें देने हैं, ठीक है. अब क्या क्या है ग्राफ के अंदर? कार्स इन द पार्किंग लॉट, ठीक है. तो कार्स है जो कि पार्किंग में लगाई हुई है. अब उनके कलर्स हैं यहाँ पर. ब्लैक कलर्स में कार इतना है, व्हाइट कलर के कार्स का ग्राफ इतना है, रेड कलर के कार्स का ग्राफ इतना है एंड ग्रे कलर के कार्स का ग्राफ इतना है. और जो वाई एक्सिस है उस पर नंबर ऑफ कार्स हमें गिवन है. नंबर ऑफ कार्स में गिव 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 हमें यहाँ पर गिवन है. ओके, अब ब्लैक कलर का कार अगर हम इस ग्राफ को रीड करें तो ब्लैक कलर का ग्राफ कहां पर टच कर रहा है? वाई एक्सिस पर. वाई एक्सिस पर 10 पर. सो ब्लैक कार्स कितने होंगे? ब्लैक कार्स होंगे 10. कितने होंगे ब्लैक कार्स? 10. ओके, जो ब्लैक कलर का कार है पार्किंग में वो कितना है? नंबर ऑफ कार्स कितनी होंगी? 10.
एज इट इज व्हाइट कार्स का अगर हम देखें, व्हाइट कार्स यहाँ पर आ रहे हैं, इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो कहां से 15 से टच हो रहा है, मतलब व्हाइट कार्स कितने हैं 15 है पार्किंग में। ओके, देन आफ्टर रेड कार्स के लिए हम बात करें, ओके अब रेड कार के लिए हम बात करें तो कितने हैं 5, लास्ट इज ग्रे। ग्रे कार्स कितने होंगे हमारे पास, अगेन वही 10, कितने होंगे 10। तो अगेन हमारे पास कितने आ चुके हैं 10 कार्स। कहाँ से हमने वाई एक्सिस पर हमने ग्राफ्स को टच किया, टच करने पर जो हमें वैल्यूज फाइंड आउट हुए हैं वो कितने हुए हैं, ब्लैक कार्स 10 फाइंड आउट हुए हैं, व्हाइट कार्स हमारे पास 15, रेड कार्स इज 5 एंड ग्रे कार्स इज 10। ओके, ये तो नंबर ऑफ कार्स हमने ग्राफ रीड करके बता दिया कि इस कलर का इतना कार्स यहाँ पर पार्किंग में अभी प्रेजेंट हैं। ओके, अब इनके अकॉर्डिंग अब हमें क्वेश्चंस के आंसर्स भी पुट करने हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, विच कलर इज द लिस्ट कॉमन अमंग द कार्स इन द पार्किंग लॉट। लिस्ट कॉमन कलर होना चाहिए पार्किंग के अंदर, किस कलर का कार्स है जो बहुत ही कम है पार्किंग के अंदर। अब आप ग्राफ देखिए, यहां पर सबसे कम वैल्यू किस कलर के कार्स का हमें फाइंड आउट हुआ है, रेड कलर्स के कार्स का हमें वैल्यू सबसे लिस्ट फाइंड आउट हुआ है, जो कि कितना है 5, कितना है 5। सो आंसर क्या होगा उस क्वेश्चन का, मतलब रेड, कलर कौन सा होगा रेड, सो कलर इज रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर हैड द सेम नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड। तो आप बताइए ऐसे कौन से दो कलर्स होंगे जिनका नंबर ऑफ कार्स क्या हो, सेम हो पार्किंग में। ओके, तो वही देखो आप, नंबर ऑफ कलर्स ब्लैक एंड ग्रे कितना फाइंड आउट हुआ है, बोथ कार्स 10-10 है, तो नंबर ऑफ कार्स 10-10 है, किस कलर का है, ब्लैक एंड ग्रे। ठीक है, तो वो बोथ कलर्स कौन कौन से होंगे, ब्लैक एंड ग्रे, कौन कौन से होंगे वो बोथ कलर्स, ब्लैक एंड ग्रे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितने कितने हैं 10-10 कार्स हैं, क्या है ब्लैक कलर का कार्स भी कितना है वहां पे हमारे पास 10, एंड ग्रे कलर का कार भी कितना है हमारे वहां पर 10। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट कार्स टू रेड कार। मीन्स व्हाइट कार्स का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, किससे, रेड कार से। रेड कार से हमें व्हाइट कार का रेशियो फाइंड आउट करना है। अब व्हाइट कार का रेड कार से रेशियो वहां पर क्लियर मेंशन है, व्हाइट कार्स टू रेड कार, मीन्स व्हाइट कार रेशियो रेड कार हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ कार्स चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ कार्स यहाँ पर व्हाइट एंड रेड, व्हाइट का कितना फाइंड आउट हुआ है नंबर ऑफ कार्स, अभी हमने फाइंड आउट किया था 15, एंड रेड का कितना फाइंड आउट हुआ था हमें, रेड का 5। हमसे रेशियो क्या पूछा गया है, व्हाइट कार टू रेड कार 15:5। क्या फाइंड आउट करना है 15, व्हाइट कार इज 15, रेड कार इज 5। इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हमने फ्रैक्शंस में देखा था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी देखा था कि हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के डिवाइड कर दो 5 से 1 टाइम, 5 से 3 टाइम, सो रेशियो कितना फाइंड आउट होगा 3:1, मीन्स 3:1 आंसर होगा इसका। क्या 3:1 हमें कहीं नजर आ रहा है ऑप्शंस में, यस ऑप्शन सी इज राइट, 3:1। व्हाइट कार का रेशियो रेड कार से फाइंड आउट करना था, व्हाइट कार 15 थे, रेड कार हमारे पास 5 थे। अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो लोवेस्ट फॉर्म में अगर रेशियो को कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5, 3:1। सो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कार्स इन द पार्किंग लॉट वाज। अब टोटल नंबर ऑफ कार्स कितने होंगे उस पार्किंग में,
ये हमें यहाँ पर बताना है। वापस वही ग्राफ पे चलते हैं और ग्राफ को हम यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ब्लैक कार्स कितने थे हमारे पास 10, ब्लैक कार्स कितने थे 10, देन आफ्टर व्हाइट कार्स इज 15, व्हाइट कार्स इज 15, रेड कार्स इज 5 एंड लास्ट इज ग्रे कार्स इज 10। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ, ऐड करने पर मुझे फाइंड आउट होता है 5 + 5 10, 1 2 3 4 40, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्स यहाँ पर मुझे कितने फाइंड आउट हो रहे हैं 40। आप डायरेक्ट भी यहाँ से ऐड कर सकते हो, 10 + 10 20, 20 + 15 इज 35, 35 + 5 इज 40। सो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर बता सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्स कितनी होंगी पार्किंग में, कितने होंगे 40। तो नंबर ऑफ कार्स कितनी होंगी पार्किंग में, नंबर ऑफ कार्स कितनी होंगी पार्किंग में 40। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर है? सो ऑप्शन क्या होगा, डी हमारा करेक्ट होगा। हमने वहां पर व्हाइट कार्स भी चेक किया, रेड कार्स भी चेक किया, ग्रे एंड ब्लैक कार्स भी चेक किया। उन सभी कार्स के नंबर ऑफ कार्स को हमने ग्राफ में देखा, नंबर ऑफ कार्स कितने हैं हर कलर का, ईच कलर का, फिर उन्हें ऐड कर दिया। ऐड करने पर हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट हुआ है 40। सो हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट हुआ है यहाँ पर 40। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज फॉलोइंग is the data collected from 50 student of their favorite foods। यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया गया है जो कि फेवरेट फूड्स होंगे 50 स्टूडेंट्स में। जो भी स्टूडेंट्स अगर ए को सिलेक्ट करता है तो ए का मीनिंग क्या है, यहाँ पर मैंगोज उसका क्या होगा फेवरेट फ्रूट होगा। एंड अगर बी को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा एप्पल, सी को सिलेक्ट करते हैं तो ऑरेंजेस, डी इज बनानास। ओके, अगर वो डी को सिलेक्ट करते हैं इसका मीनिंग क्या है बनानास को, बनानास उनका फेवरेट फ्रूट होगा। एंड ई को अगर सिलेक्ट करते हैं तो ग्रेप्स उनके क्या होंगे फेवरेट फ्रूट होंगे। उनका रो डेटा हमें यहाँ पर गिवन है, रो डेटा हमें गिवन है। अब प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी चार्ट। तो हमें फ्रीक्वेंसी चार्ट यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम किसको यूज करेंगे, फ्रूट्स को। फ्रूट्स हमारे पास हैं, देन आफ्टर टेलीमार्क, देन फ्रीक्वेंसी। ओके, अब फ्रूट्स को रिप्रेजेंट किया गया है ए, बी, सी, डी एंड लास्ट इज ई। अब टेली मार्क कर लेते हैं ए के लिए। ए के लिए हम टेली मार्क करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So 12 times, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So 12 is frequency। एज इट इज बी के लिए काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो 13 इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो फ्रीक्वेंसी इज 13। एज इट इज सी के लिए हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9। so frequency is 9। as it is D के लिए हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 times। okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। so 10। as it is E के लिए last is E 1 2 3 4 5 6 times only। so 1 2 3 4 5 6। so 6 times। अब टोटल फ्रूट्स को हम काउंट कर लेते हैं, क्या ये 50 काउंट हुए हैं क्या। देखिए सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। सो यहाँ पर देखते हैं हम 3 to 5 5 6 11 + 9 is 20 2 2 3 4 5 so 50। क्या यहाँ पर जो डेटा हमने फ्रीक्वेंसी काउंट की है वो 50 स्टूडेंट्स का ही काउंट किया है। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमने चार्ट ड्रॉ किया है वो बिल्कुल क्या होगा परफेक्ट होगा फ्रीक्वेंसी चार्ट। तो इस टाइप से हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चार्ट को ड्रॉ करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमें यहाँ 50 स्टूडेंट्स का डेटा गिवन था। 50 स्टूडेंट्स में से किस स्टूडेंट को किस टाइप का फ्रूट फेवरेट होगा उस स्टूडेंट का। जहां पर ए से अगर कोई स्टूडेंट ए को सिलेक्ट करता है इसका मीनिंग क्या है
मैंगोज उसका फेवरेट फूड होगा, बी सिलेक्ट करते तो एप्पल्स, सी सिलेक्ट करते हैं तो ऑरेंज, डी इज बनानाज, ई इज ग्रेप्स। रो डेटा हमें यहाँ पर गिवन था, उसका फ्रीक्वेंसी चार्ट हमें यहाँ पर ड्रॉ करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फ्रूट्स लिए ए बी सी डी ई, ओके यहाँ पर, और ए बी सी डी ई से ही रिप्रेजेंट किया गया था। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंगोज, बी एप्पल, सी ऑरेंज, डी बनानास, ई इज ग्रेप्स। फिर टेली मार्क्स, टेली मार्क्स भी आपको बताया गया था कि 4 तक तो हम लाइनिंग करते हैं, फिर क्रॉस कर देते हैं 5 से, ओके। सो इस टाइप से हमने टेली मार्क किया, और देन आफ्टर टेली मार्क को काउंट करके फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नोट किया। अब लास्ट में, अब जब हम इन फ्रीक्वेंसीज को सम करेंगे तो जितना डेटा हमें गिवन है, कितना 50 स्टूडेंट्स का, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 50 ही फाइंड आउट होना चाहिए। अब 50 फाइंड आउट होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर जैसे हम टोटल करते हैं तो 50 फाइंड आउट होता है। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमने टेली किया है फ्रूट्स को, और फ्रीक्वेंसी जो हमने नोट किया है वो बिल्कुल क्या होगा, परफेक्ट होगा, मतलब ये टेबल बिल्कुल राइट होगा आपका। नेक्स्ट है हमारे पास, द फाइनल मार्क्स इन द मैथमेटिक्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर एज फॉलो। फाइनल मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो फाइनल मार्क्स हैं ऑफ 30 स्टूडेंट्स के आर एज फॉलोज, इस टाइप से हैं, जो कि यहाँ पर आपको गिवन है। सबसे पहले तो हम काउंट कर लेते हैं, क्या ये 30 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स हैं क्या, 30 स्टूडेंट्स के हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। मतलब जो हमें डेटा यहाँ पर गिवन है वो परफेक्टली 30 स्टूडेंट्स का ही डेटा गिवन है, और ये क्या है, मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं 30 स्टूडेंट्स के। ओके, नाउ आंसर्स द फॉलोइंग। तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे, उनके आंसर्स हमें यहाँ पर बताने हैं कि उनके आंसर्स क्या क्या होंगे। ओके, तो जब भी इस टाइप से आपको रो डेटा गिवन हो तो उस रो डेटा को आप अरेंज कर दीजिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे यहाँ पर सबसे पहले डेटा को। अब डेटा को यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सबसे लोवेस्ट डेटा कौन सा होगा। सबसे लोवेस्ट डेटा आपको यहाँ पर देखिए 48 से भी लोएस्ट फाइंड आउट हुआ है क्या कोई, 37, ओके 37 से लोएस्ट 39, मतलब 37 आपका लोवेस्ट डेटा होगा। 37 क्या होगा आपका लोवेस्ट डेटा होगा। देन आफ्टर 38 हमें यहाँ पर मिला हुआ है क्या कहीं, देख लीजिए अच्छे से। 38 नो 39 है हमारे पास, 39 हमारे पास डेटा है। ओके, देन 40 के लिए हम काउंट करते हैं, 40 के लिए नहीं होगा। ओके, देन 41 डेटा के लिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ओके, 41 के लिए अगर हम यहाँ पर चेक करें, अगर 41 भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। 42 के लिए हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 42 नो। 43 भी आई थिंक नहीं होगा। 44 तो हमारे पास है, मतलब 44। ओके, 44 आफ्टर 46 नहीं होगा। 47 भी हमारे पास प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है। 48 हमारे पास 2 टाइम्स है, 1 2 टाइम्स 48। ओके, देन आफ्टर 49 को हम काउंट करते हैं यहाँ पर। 49 कहीं हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, नहीं 49 भी नहीं है। 50 के लिए हम यहाँ पर काउंट करें तो 50 प्रेजेंट है, 1 टाइम ओनली 50। देन आफ्टर 51 नहीं है। 52 हमारे पास यहाँ पर है, 1 टाइम ओनली, 1 टाइम 52 हमारे पास यहाँ पर है। 53 भी है हमारे पास, 53 इज 1 टाइम, देन 53 हमारे पास ओनली 1 टाइम है। ओके, 53 आफ्टर 54 ओके
नहीं है। 55 है हमारे पास वन टाइम, 55 इज वन टाइम, ओनली वन टाइम 55। 56 के लिए हम काउंट करें अगर, तो 56 वन टाइम, 56 ओनली वन टाइम। 57 हमारे पास यहाँ नहीं है, बट 58 तो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है इस डेटा में। 58 टू स्टूडेंट्स के 58 मार्क्स होंगे। ओके 58, 59 इज वन टाइम, 59 is one time, 59, 60 one time, 2, 3 times, so 1, 2, 3, okay. Then after 61, 1, only one time 61, 62 is one time, only one time। 63 को हम काउंट करें अगर यहाँ पर, सो 63 हमारे पास यहाँ पर ओनली वन, सिंगल टाइम भी नहीं। 64 इज वन टाइम, 64 इज वन टाइम, ओके 64 इज वन टाइम। 65, अब 65 को हम यहाँ पर काउंट करते हैं। 65 हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ओके 67, 65, 66 सॉरी 66 भी हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। 67 वन टाइम, 68 वन टाइम, ओनली वन टाइम। 69 is not present, 69 is not present। 70 is no one time only, 70। 71 भी नहीं होगा, ओके 72 नहीं, 73, 74, 75 only one time, 75, ओके 76, 77 one time, 78 is one time, okay 79 not present। then after 80, 81, 82 कुछ नहीं होगा, 84, then after 88 फास्टली कर देते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। then 90 is 98, 100। सो ये डेटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज कर लिया है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें आंसर से यहाँ पर शो करना है। फर्स्ट इज द हाईएस्ट स्कोर इज, सो हाईएस्ट स्कोर कितना फाइंड आउट हुआ है 100। सो 100 यहाँ पर हमें गिवन है क्या, नहीं है। सो ऑप्शन डी क्या होगा, नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट होगा, मतलब 100 क्या होना चाहिए इसका आंसर। ओके सेकेंड इज द लोवेस्ट स्कोर इज, लोवेस्ट स्कोर इज 37 ही है हमारे पास लोवेस्ट स्कोर। सो आंसर बी is correct, 37 is right। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 100 माइनस 37। ओके 100 माइनस 37, 100 में से 37 को हम माइनस करेंगे तो कितना होना चाहिए, 9 माइनस 3 63। सो 63 ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। इफ 40 इज द पास मार्क्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। अगर 40 पास मार्क्स हैं, अब 40 से लेस मार्क्स जिसके भी आए होंगे, जितनी स्टूडेंट्स के 40 से लेस मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, फेल्ड होंगे। अब 40 से लेस मार्क्स वाले, अब 40 से जस्ट लेस मार्क्स वाले कितने हैं, ओनली 2 स्टूडेंट्स है 40 से लेस मार्क्स वाले, 2, 37 एंड 39। सो इससे कितने स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास, ओनली 2 स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स 40 से लेस होंगे। ओके सो 40 से लेस मार्क्स और 40 या 40 से अबव वाले क्या होंगे, पास होंगे। तो 40 से लेस ओनली 37 एंड 39
2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ओनली, सो ऑप्शन ए इज राइट। थैंक यू।